राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलते हैं फिर से रामराज की यात्रा पर, अपनी रामराज की यात्रा को सफल करने और सिद्ध करने। और आज चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य की, जो हमारी रामबन की बुक पार्ट 25 के पेज नंबर 28 पर लिखा है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जिसका आचरण ईश्वर जैसा हो जाए, ब्रह्म जैसा हो जाए। और ईश्वर जैसा आचरण उसी का हो सकता है जो ईश्वर जैसा हो जाए। सत्य का अर्थ ईश्वर है, ईश्वर जैसा हो जाना। सत्य का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म जैसा हो जाना। जो ईश्वर जैसा हो गया, ब्रह्म जैसा हो गया, उसका जो भी आचरण होगा, उसकी जो भी चर्चा होगी, चर्या होगी, वही ब्रह्मचर्य होगा। अतः कहा जा सकता है कि हर किसी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। यही जगत की सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम, सर्वोच्च सुंदरता है। प्रेम में भी हिंसा होती है। कहते हैं अगर प्रेम में एक दूसरे को सताना ना हो तो प्रेम ही कहाँ, प्रेम का रस ही कहाँ। यहाँ तक कि लोग प्रेम में चूंटी भी काटते हैं, नाखून से नोचते भी हैं और कुछ तो दांतों से काट ही डालते हैं। एवं कहीं कहीं तो हिंसा की कोई सीमा ही नहीं है। एवं लोग उसे भी आपस का प्रेम ही कहते हैं, आपस का प्रेम ही मानते हैं। अच्छा इंसान किसी का दोस्त नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ अच्छाई का दोस्त होता है। किसी इंसान का नहीं, वो अच्छाई का दोस्त होता है। उपवास एवं अनशन दो अलग अलग चीज़ हैं। अनशन तो है भूख से मरना, तथा उपवास का मतलब है भूख में रहना, क्योंकि वहाँ उसे भूख में आनंद आ रहा है। क्योंकि जैसे भोजन आनंद बन जाता है, उसी तरह आनंद भी भोजन बन जाता है। अतः आपको आनंद आ रहा होता है, आपको भूख प्यास कुछ याद नहीं आती। यही उपवास है। जब आनंद ही भोजन हो जाता है, यही उपवास है। कितनी सुंदर बातें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, उपवास, अनशन, प्रेम, प्रेम में सताना, कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं और कितनी आसान हैं समझना। अगर इनको एक बार समझ लिया जाए और फिर अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में ले आया जाए, कितनी सुंदर बात है कि ईश्वर जैसा हो जाना, ब्रह्म जैसा हो जाना। और अगर आप ऐसे हो जाते हो तो फिर किसी चर्या की, किसी आचरण की, परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो जो आप आचरण करते हो, जो आप व्यवहार करते हो, वही ब्रह्मचर्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर जैसा भाव है, और ईश्वर का भाव हमेशा सबको सुख देने वाला, आनंद देने वाला होता है। ईश्वर की जो भी बात होती है, ईश्वर का जो भी व्यवहार होता है, ईश्वर की जो भी हरकत होती है, सब सुखदायी होती है। तो यही है समझने वाली बात कि हम ब्रह्मचारी बने, जगत को सुख देने वाले बने, इस जगत के जीवों को सुख देने वाले बने। और हम भी तो जगत के जीव ही हैं, स्वयं को भी सुख देने वाले बने। यही ईश्वरता है, यही ब्रह्म है, और यही सर्वोत्तम है।
उत्तम है। और दूसरी बात, प्रेम की कितनी सुंदर बात है कि प्रेम में हंसी ठिठोलियाँ भी होती हैं, छोटा मोटा सताना भी होता है, वरना तो प्रेम भी रूखा एवं नीरस हो जाता है। जब तक प्रेम में छोटा मोटा सताना नहीं होता, तब तक प्रेम भी पेंग नहीं बढ़ाता, तब भी प्रेम प्रफुल्लित नहीं होता, पूरी तरीके से खिलता नहीं है। एक दूसरे से के अंदर से प्रेम फूट फूट करके निकलता नहीं है। कितनी सुंदर उदाहरण, चूटी काट लेना, नोच लेना, दांतों से चबा देना हल्का हल्का, ये सब प्रेम के प्रतीक हैं। ये सब दूसरे को प्रेम प्रकट करने के कारण हैं। दूसरे को के अंदर से प्रेम उमड़ पड़े, उसको उमड़ने के लिए कारण हैं, जिससे ये जो है जगत प्रेम से भर जाता है। मगर ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। और इसी प्रकार ये ईश्वर को समझना, प्रेम को समझना अत्यंत सुखदायी है। और फिर जो तीसरी बात बताई है, उपवास एवं अनशन, कितनी सुंदर बात बताई है कि अनशन है भूख से मरना और उपवास है भूख का आनंद लेना, भूख में आनंद आना, भूख का सुख लेना। इसी प्रकार से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, आनंददायी होती हैं और इंसान को राममयी, ईश्वरमयी, ब्रह्ममयी बनाती हैं और सबको सुख देने वाली बनाती हैं। आओ इन सब को सीखें और अपने व्यवहार में लाएं, स्वयं भी राम बने और औरों के भी राम बनाएं। जीवन में राम राज्य का एक प्रेम भरे जगत का सुख बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, जिससे इन विषयों की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो और ये चर्चा हो करके मनों में जम जाएं, मनों में रम जाएं। और हमारे रामराज आवाहन मिशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो रामराज की मुहिम है दिन प्रतिदिन तेजी से आगे बढ़ती ही चली जाए और रामराज की यात्रा को पूर्णतः सिद्ध कर सके। जय श्री राम।